अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने आपको वीकली एनालिसिस में भी कहा था कि मार्केट जो है ये लाइन लगाई हुई थी, ठीक है, कि इस लाइन के नीचे अगर H1 क्लोज हुई तो आपको एक डायरेक्ट सेलिंग मिलेगी। अदरवाइज़ मार्केट जो है इस ऑटो ब्लॉक से जाने के बाद आपको यहाँ से मूव देगी। तो क्या ये मार्केट का ये जो शॉर्ट सा मूव आ रहा है ये रिवर्सल हो गया मार्केट का या जस्ट करेक्शन हो रही है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि प्राइसेस जितनी गिर चुकी हैं और जो ओवरऑल डेटा है उसके अकॉर्डिंग टेक्निकली जितने भी इंडिकेटर्स हैं या जो भी चीज़ें हैं जिनकी बेस पे लोग ट्रेडिंग करते हैं उन सब में चीज़ें रिफ़्रेश हो रही हैं, क्योंकि मार्केट ने काफ़ी मैसिव ड्रॉप दिया था तो इस वजह से वो रिफ़्रेश हो रही हैं। और मार्केट में ये सिर्फ टेम्परेरी करेक्शन चल रही है, ठीक है। मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है बीरिश साइड पे और ये टेम्परेरी जो है करेक्शन है और मार्केट का ये रिवर्सल नहीं है बल्कि रिवर्सल यहाँ से आना है, ठीक है। ये मार्केट में ये रिवर्सल नहीं है, ये जस्ट करेक्शन हो रही है। और जब भी कोई बिग ड्रॉप होता है तो लाजिम बात है मार्केट ने कुछ ना कुछ रिकवरी करनी होती है, क्योंकि मार्केट को लॉस होता है, ठीक है, शेयर होल्डर्स को लॉस होता है। तो इस वजह से मार्केट जो है थोड़ी बहुत रिकवरी तो यहाँ पे ज़रूर करेगी। उसके अलावा हम चलते हैं 1H टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। 1H टाइम फ्रेम के अंदर आते हैं तो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल टेक्निकली सिचुएशन देखें तो मैं ये सारी ड्राइंग रिमूव करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे आपको लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग दिखाना है आज की ट्रेड। तो बिल्कुल करंट ब्याज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक की पॉइंट था इधर, आई थिंक ये वाला बनता है। ये हमारे पास एक FG लेवल था और मार्केट इसके अंदर टैप होके यहाँ से ऑलरेडी एक एंट्री प्रोवाइड की और अगेन हमारे पास ये एज ए रिजेक्शन ब्लॉक की सूरत में हम इसे ले सकते हैं, ठीक है। और जब तक मार्केट इस जोन के अंदर है हम इस जोन से वन मोर टाइम सेलिंग देख सकते हैं, बिल्कुल करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और अगर इस जोन की प्राइसेस को नोट किया जाए, ठीक है, तो ये जोन राउंड अबाउट बनता है, राउंड अबाउट जो बनता है 4201 से लेकर 4221, ठीक है। और इसके बिल्कुल मिड वाला लेवल इंतहाई स्ट्रॉन्ग लेवल है, क्योंकि जब हम इसके लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो यहाँ हमें ज़रूर कोई ना कोई जोन मिलेगा। M15 में चलते हैं और M15 के अंदर हम देखें तो यहाँ हमारे पास तो बिल्कुल करंट सिचुएशन में कुछ भी नहीं है, लेकिन M15 में एक लिक्विडिटी स्वीप हुई है और अभी तक उसमें कन्फर्मेशन नहीं आई, जस्ट लिक्विडिटी स्वीप है, ठीक है। ये इस जगह पे जस्ट लिक्विडिटी स्वीप है, बाकी हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है ट्रेड के अभी तक, क्योंकि मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया। और हम चलते हैं M5 टाइम फ्रेम में और M5 टाइम फ्रेम में अगर इसी लेवल के अंदर हम देखें तो हमारे पास वही सेम सिचुएशन के हमारे पास ये वाला बन गया एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये हमारे पास एक बन गया ऑर्डर ब्लॉक जिसको हम एज ए जो है वो ट्रेड कर सकते हैं सेलिंग जोन के तौर पे। ये ऑलरेडी एक बार ट्रेड हो चुका है, लेकिन वन मोर टाइम हम इसे ट्रेड कर सकते हैं। बाकी M15 में अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। M15 में क्लियर कंफर्मेशन आएगी तो हमारे पास एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। बाकी मैं आपको यहाँ पे एक शार्ट सा बता देता हूँ कि ये वाली जो बाय कैंडल है, ये वाली, ठीक है, ये वाली बाय कैंडल M15 की, इसके नीचे M15 क्लोज हो, मैं प्राइस बता देता हूँ 4201 के नीचे, 4201 के नीचे M15 क्लोज होगी तो आपने चुप करके सेलिंग कर लेना, जो भी हाई लो होगा उसके ऊपर ऐसा रख लेना आज के दिन के लिए, ठीक है। और अपना जो है सिंगल टेक प्रॉफिट जितना रिस्क है उतना ही, पहला टेक प्रॉफिट और दूसरा डबल टेक प्रॉफिट रख सकते हो। वो भी उस दूसरा तो तभी रखा जाता है जब आप हाफ लॉट क्लोज करते हो, अदरवाइज एक ही ट्रेड है तो एक ही TP होता है उसका, ठीक है। तो ये हैं आज के एनालिसिस, इतने टफ नहीं हैं, इतने मुश्किल नहीं है, सिंपल से मैंने बताए हैं कि M15 की कैंडल कही है, इसके नीचे आप जस्ट क्लोजिंग देखेंगे देन आपको यहाँ से मिल जाएगी ट्रेड, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, वीकली एनालिसिस में मैंने 1H की क्लोजिंग बोली थी, ठीक है। और आपके जहन में ये सवाल होगा क्योंकि कभी आपने चार्ट ज़रूर देखा है, ठीक है, तो आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे क्लोजिंग तो ही, फिर यहाँ पे सेल क्यों नहीं किया, सही है। तो देखें चार्ट्स में कुछ कैंडल्स फेक होती हैं, अगर यही कैंडल आपको और ब्रोकर में मिले, कोई और ब्रोकर में मिले तो ऐसा तब पॉसिबल होता है। ये जस्ट वन ब्रोकर में, ना एक्सनेस में है, ना दूसरा ऑक्टाफेक्स में है, ना FXCM ब्रोकर में। जिस तरह जो है इससे यही प्रीवियस वीक जो है उसी वीक के अंदर हमारे जो है एक ट्रेड सेटअप मिला था जो कि FXCM में तो वैलिड था, लेकिन ओंडा ब्रोकर और एक्सनेस ब्रोकर में कुछ भी नहीं था वहाँ कन्फर्मेशन।
तो वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था सिर्फ एक रीज़न की वजह से। और तब से मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जब आपको एक ट्रेड मिलती है तो आप उसी टाइम फ्रेम पे कम से कम 2 ब्रोकर या 3 ब्रोकर को मैच कर लें। अगर 2 ब्रोकर में भी सेम आ रहा है तो वैलिड है, अदरवाइज़ उसको छोड़ दें, क्योंकि एक ब्रोकर की कंफर्मेशन को ना माने, ठीक है। क्योंकि ये भी रिटेलर ब्रोकर ही होते हैं, होंडा ब्रोकर हो गया, FXCM हो गया, ठीक है। उसके अलावा ये सारे रिटेलर ही होते हैं, बहुत कम बीच में जो है प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल होते हैं जो हमारी ट्रेड्स को आगे फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनको जो है एग्जैक्ट प्राइस इनमें वो नहीं आ रही होती जिसे हम कह सकते हैं। बीच में लाजिम बात है कोई ना कोई इनके चार्जेस होते हैं, कोई ना कोई प्राइस डिले होती है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग की बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ब्रोकर की कंफर्मेशन को ना मना करें। कम से कम जिस ब्रोकर पे आप ट्रेड करते हो उसको और जिस पे एनालिसिस करते हो उसको, दोनों को मैच ज़रूर किया करें, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।